इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। तब यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई है, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे। इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है। और तब तक आप आनंद लीजिए ना। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, परिस्थिति का आनंद उठाना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। हमारी राधा अब राधा रानी बने घूम रही है, बरसाना में घूम रही है, वृंदावन में घूम रही है। उसे तनिक देखो, आनंद उठाओ। मुझे ये समझ ही नहीं आता कान्हा कि ऐसी कठिन घड़ी में भी तुम कैसे ऐसे हंस लेते हो, कैसे इतना धीरज साधे खड़े हो तुम। मुझे भी बताओ ना, मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे मैं भी ये सब कर सकूं। संकट के सामने दृढ़ता से खड़े होकर हंस दिए ना दाऊ, तो समझ लो संकट की आधी शक्ति वहीं क्षीण हो जाती। और फिर समझ ले तो संकट को परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। समझे? हैं? प्रयास कीजिए। मैं चलता। राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। राधा रानी भोजन करेंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं विश्राम करने जा रही हूँ। ये कैसे स्वर है? अयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ये पूछने आया था कि नवरात्रि मेले की जो सभा है उसका आयोजन कब करना है। देखा कि तुम थकी हुई हो तो पुनः लौट रहा था। कल सभा आयोजन करेंगे। उचित है। मधुमंगल, ये मिठाइयाँ तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, बेचने के लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ राधा की बात का बड़ा मान रहे हो तुम? मधुमंगल मैं हूं ना। अब ये लो मिठाई खाओ। नहीं, ये धुन थोड़ी पुरानी है। कोई मधुर और मनोरंजक धुन छेड़ो, तभी तो आने वाले को मोह पाओगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, जो मन में है वही बजाना। संगीत मन को खींचता है। और बहुत अच्छा बजा रहे थे आप, तनिक बजा के दिखाइए। हाँ, ये शीघ्र कीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, कल मेला है, आपका ध्यान कहाँ है?
दाऊ, आप समझिए ना, ये राधा नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। कृष्ण, मैं कब से देख रही हूँ, तुम तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो, केवल मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो बस। तुम्हें भी कोई कार्य करना चाहिए ना। हाँ हाँ, उचित कह रही हैं आप। मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं घूम सकता ना मैं। किंतु क्या काम करूं? आप ही बता दीजिए राधा रानी। तुम बांसुरी की दुकान लगाओ या नृत्य का प्रदर्शन करो, देखना दर्शक अवश्य आएंगे। नृत्य कला का प्रदर्शन करूं? बांसुरी का दुकान? क्यों, कोई समस्या है? हाँ, क्या समस्या है? अभी आरंभ करो। कान्हा, ये पूरा मेला केवल और केवल तुम्हारे कारण संभव है। अन्यथा राधा के इस रानी स्वरूप के साथ तो सबके सब अब तक इस मेले से अपना पल्ला झाड़ चुके होते। वो तो तुमने प्रेम और विनम्रता से सबको यहाँ रोक लिया, मना लिया सबको। देखो तो कैसे सुबह से सबकी नाक में दम कर रखा है। स्वयं तो कुछ कर रही है नहीं, बस सबको आदेश दे रही है और कमियां निकालने में व्यस्त है। राधा रानी, आप निश्चिंत रहिए दाऊ, बस धीरज रखिए आप, समझिए बात को। राधा को सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। राधा सब समझ जाएगी दाऊ कि राधा कथनी से नहीं, राधा करनी से सीखेगी और सब कुछ सीखेगी। आप बस धीरज रखिए, समझ जाएगी राधा कि उसका अहंकार ही है जो उसे अपनों से बड़ा बना रहा है। समझ जाएगी कि इस अहंकार के चलते वो अपने मित्रों को, वो अपने प्रेम को पीड़ा पहुंचा रही है। सब समझ जाएगी राधा। और तब तक क्या तुम उसके बिगाड़े हुए कामों को ऐसे ही सुधारते रहोगे? कान्हा, कब तक तुम राधा के अहंकार की अग्नि का ताप सहते रहोगे? कहा था मैंने आपसे, राधा के अहंकार को भस्म करने के लिए मुझे जलना होगा। अब या तो राधा के अहंकार की अग्नि बुझेगी या मैं भस्म हो जाऊंगा। दाऊ, आसपास के सभी 108 गांवों में हमारे इस अद्भुत और मनोरंजक नवरात्रि मेले के प्रचार का दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। ध्यान रहे, ये सूचना सभी गांव में उचित प्रकार से पहुंच जानी चाहिए कि हम एक भव्य मेला आयोजित करने जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ये मेला चलेगा, ऐसा मेला जो कभी किसी ने ना देखा हो। मुखिया, ये सब केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। जी।
आज संध्या काल में चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना आप ही के हाथों होनी है राधा रानी। आइए सभी प्रबंध स्वयं देख लीजिए। तो आज संध्या की पूजा से पूर्व ही ये सारा प्रचार संपन्न हो जाएगा ना था? उचित है। अब अगली भेंट संध्या काल में ही होगी। आज चैत्र नवरात्रि की इस पुण्य तिथि में माँ दुर्गा की पूजन और घट की स्थापना का महासम्मान हमारे मुखिया राधा रानी को प्राप्त होगा। राधा रानी जो स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति और निर्भीकता का प्रतिबिंब है। तो आज उन्हीं के शुभ हाथों से ये शुभ कार्य संपन्न किया जाएगा। कान्हा, ये जटिला काकी और आयन राधा के अहंकार की अग्नि में झूठी प्रशंसा का घी डाल रहे हैं। राधा के अहंकार की अग्नि को हवा दे रहे हैं। ठीक है ना, वो इन प्रयासों से राधा का अहंकार बढ़ा सकते हैं, किंतु राधा को बदल नहीं सकते। यदि घट स्थापना माँ की है तो उससे बेटी कैसे कर सकती? माँ की घट स्थापना एक माँ की ही हाथों हो। माँ जो भक्ति भी है और प्रेम भी। माँ जो स्वप्न देखने वाली आंख भी है और स्वप्न पूर्ण करने वाले हाथ भी। जिसका प्रेम निस्वार्थ है, जो हमारे भविष्य की नींव भी और वर्तमान का शिखर भी। फिर इस माता की घट स्थापना एक बेटी कैसे कर सकती है? बस इसी प्रकार अपने भीतर की इस पवित्रता को जगाना होगा तुम्हें राधा। यही पवित्रता अहंकार को चूर चूर कर सकती है।